नंदकिशोर गुजर गुलाम है। ऐसे एमएलए को जो पिछड़े वर्ग के गुलाम बने हुए हैं ना, ये अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के गुलाम है, इनको तुरंत इस्तीफा देके और दूसरी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में आ जाना चाहिए। देश की जो प्रदेश में जो हो रहा है उस सच्चाई को उन्होंने उजागर किया है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना यूट्यूब मंच हिंद वायर। दोस्तों अभी हमने जो दिखाया था कि गाज़ियाबाद की जो लोनी विधानसभा है वहां के विधायक हैं नंदकिशोर गुजर। उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली की पूरी कलई खोल करके रख दी है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि किस तरीके से एनकाउंटर होते हैं, किस तरह से महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति मिशन और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार चला रही है उसकी हवा अधिकारी किस तरह से निकाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने इसी संबोधन में एक शब्द और बोला है, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में बोला है, खासकर मुख्यमंत्री के बारे में बोला है कि अगर सपा का मुख्यमंत्री होता तो मैं घूस भर देता। अब उस घूस भरने वाली बात पर मेरे पास समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं, भाई साहब प्रदेश कार्यकारिणी में हैं। और अख्तर भाई, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दरअसल ये जो आया है मामला, इनका लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुजर, उन्होंने कुछ अपशब्द कहने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद कहूँगा। दूसरी बात ये, जहाँ तक नंदकिशोर गुजर जी का सवाल, जो विधायक है वहाँ के लोनी के, संसदीय भाषा का इस्तेमाल चाहिए। संसदीय भाषा में ही सब आदमी जो है वो समझ जाते हैं। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं लोनी की जो सम्मानित जनता है ये उनकी उसको भी धोखा दे रहे हैं। ऐसे ओछे बयान देते हैं कि जो पब्लिक उनकी भी खुद जनता है वो भी उन्हें नकार देगी। अब के समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी, ये सारे के सारे सब धैर्यराशि हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको नंदकिशोर गुजर ने जो बयान दिए हैं? नंदकिशोर गुजर, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के लिए, चलाने के लिए, और एक अच्छी खबरें आप प्रसारित करते हैं और देश की उन्नति, देश में अच्छा माहौल बनाने के लिए जो लोग बुरा काम करते हैं उसको दिखाने में आप अच्छी भूमिका निभाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और जहाँ तक आपने सवाल किया है नंदकिशोर गुजर जी का, नंदकिशोर गुजर जी ओछी राजनीति करते हैं। नंदकिशोर जी को अगर ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बात नहीं मान रहे तो सदन में क्यों इस्तीफा नहीं दे देते? उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके जो एक ज़िले का जिला महासचिव है, अगर उसके वो पीड़ित होने पर उसकी एफआईआर वो नहीं करा पा रहे तो विधायक बनने का क्या फ़ायदा है उनका। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें अपनी बात जो कहनी चाहिए। जहाँ तक अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी जैसी योजनाएं चलाने वाला मुख्यमंत्री इस प्रदेश में न हुआ है न होगा। जिस तरीके से नंदकिशोर गुजर ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया है कि फर्जी एनकाउंटर करे जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी शराब और मुर्गे खा करके मस्त रहते हैं। देश की जो प्रदेश में जो हो रहा है उस सच्चाई को उन्होंने उजागर किया है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो एक सच्ची घटनाओं को प्रसारित कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक विधायक ने एक अपनी सरकार के खिलाफ सच बोलने का साहस जुटाया है। बाकी कोई विधायक जो सच बोलने में, माननीय योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो अपराध हो रहा है उस पर बोलने में सक्षम नहीं है विधायक। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ नंदकिशोर गुजर जी ने कि इस प्रदेश में जो घटनाएं, बलात्कार, हत्याएं, रेप की घटनाएं जो हो रही हैं, जो अपराध पंजीकृत नहीं हो रहे हैं, सरकार जानबूझकर उन मुकदमों को रोक रही है। और ये जीरो टॉलरेंस की जो व्यवस्था है वो झूठी है, उनकी ढकोसला है सर मुख्यमंत्री जी का। वैसा क्या है जो नंदकिशोर गुजर अपनी ही सरकार के खिलाफ इतनी आग उगलने पर मजबूर हो गए? और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने घर में घुस के घुस भरने की बात कही है। पहले तो ये मैं बता दूं पंडित जी, आपके चैनल को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। ये जो सरकार चल रही है, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, ये जितने भी पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जितने भी एमएलए या मिनिस्टर हैं, उनकी किसी की औकात ख़त्म है इस यूपी से कि वो किसी अधिकारी से अपना काम करा लें।
एक भी काम जब एमएलए की नहीं सुनी जा रही, 4-4 महिलाएं बलात्कार होने के बाद एमएलए के पास सुबह ही आ जाती हैं और अधिकारी पैसे ले लेता है और काम नहीं कर रहा है। खुद एमएलए कह रहा है, हम नहीं कह रहे इस बात को। एमएलए कह रहा है कि पैसे लेता है, हमें पता है किस किस अधिकारी ने पैसे ले रखे हैं। सबकी पोल खोल रहा है, एनकाउंटर की बात कर रहा है। तो ये जो पिछड़ी जाति के जो एमएलए हैं और पिछड़ी अनुसूचित जाति के जो एमएलए हैं या मिनिस्टर हैं या पदाधिकारी हैं, ये वहाँ गुलामी कर रहे हैं। इनकी कोई वह सुन नहीं रहा, और जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक बार जंगल का राजा शेर था। सारे जानवर इकट्ठे होकर बोले कि अब की बार शेर नहीं रहेगा राजा, हम रहेंगे राजा। शेर ने कहा तुम बन जाइए। जब शेर ने मना कर दिया तो सबने मिलकर बंदर को राजा बना दिया। जब बंदर को राजा बना दिया तो बंदर एक दिन शेर की गुफा के सामने कर बकरी और बकरी का बच्चा निकल के जा रहे। शेर भीतर से निकला, बकरी के बच्चे को ले गए अपने गुफा में। बकरी ने देखा तेरे बच्चे को शेर ले गए तो खा जाएगा, राजा के दौरे चलूं। राजा के दौरे को दौड़ लगाई, राजा के पास पहुंचे, बंदर के पास। बकरी बोली राजा साहब मेरे बच्चे को बचाओ, शेर ले गया गुफा में। शेर दौड़ लगा देता, बंदर दौड़ लगा देता शेर की गुफा की तरफ को। तो जैसे ही बंदर शेर की गुफा की तरफ आता है तो इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। बकरी बोली क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे की जान बचाओ। क्योंकि तेरे बच्चे की जान बचाएगा भगवान, मेरी भागादौड़ी में कुछ कमी हो तो बताओ। ये सरकार चल रही है इस आधार पे। एक भी काम नहीं होता है। जब इनके एमएलए आरोप लगा रहे हैं, सरकार का कोई भी काम इनका पटल पे नहीं है। सारे काम इनके फेल हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। और गाली दे के ही कह रहा सही बीजेपी का एमएलए, बाकी उसकी भाषा बहुत खराब है। परंतु एक चीज़, वो समाजवादी पार्टी की सरकार जब चलती है तो लोकतंत्र होता है, उसमें वो संविधान के तहत चलती है, आम जनता की भी सुनी जाती है। घूस भरने का संकेत गलत भाषा का इस्तेमाल है, परंतु वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सुनी जाती है। मुख्यमंत्री के यहाँ भी चले जाते हैं हम तो तुरंत काम हो जाता। इसका मतलब उनकी वहाँ सुनी नहीं जा रही है। ऐसे एमएलए को जो पिछड़े वर्ग के गुलाम बने हुए हैं ना, ये अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के गुलाम हैं, इनको तुरंत इस्तीफा देके और दूसरी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में आ जाना चाहिए। और बीजेपी में तो इनको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये गुलाम है और इनका ये जिंदगी भर गुलाम रहेंगे। चाहे कितनी भी सेवा ये कर ले पार्टी की या सरकार की, पर इनको गुलाम माना जाएगा। तो जैसे घुस भरने वाली बात कही है इन्होंने, उस बात को आप किस नजरिए से देखते हैं? भाषा गलत है, हमारे नेता के लिए भाषा गलत है और हमारा इस भाषा को हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसकी भर्त्सना करते हैं। और नंदकिशोर गुर्जर से अनुरोध करते हैं कि ऐसी भाषा का हमारे नेता के लिए इस्तेमाल ना करें, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के अनुशासित लोग हैं, संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो हम भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते। उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा नेता इस देश में तीसरे नंबर का नेता है। इस देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी है। और वो बोलने में कोई गलती, एक भी गलती कोई अखिलेश यादव जी पे एक भी गलती कोई बता नहीं सकता। तो ये लोग जो है गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे, इनकी कोई नहीं सुनेगा। नंदकिशोर गुर्जर गुलाम है। दोस्तों, ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ ज़िले पे हैं। प्रदेश लेवल के भी यहाँ नेता थे, अख्तर भाई प्रदेश कार्यकारिणी में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर ने बात कही है वो असंसदीय भाषा है, लेकिन असंसदीय भाषा ही ये लोग मान रहे हैं। लेकिन उनको ध्यान में रखना था, इनके वक्तव्य भी हमें आप तक पहुँचाने थे कि समाजवादी पार्टी इस बारे में क्या सोच रही है, क्या समझ रही है और उसके नेता इस बयान को किस नज़रिए से लेते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि खुद भाजपा शासन की पोल भाजपा के ही विधायक द्वारा खोल दी गई है। यानी कि वो जो दूसरे के यहाँ पर कीचड़ डाली जा रही थी, या सपा की बात करी जा रही थी, या मुख्यमंत्री के घर में घुस भरने वाली बात करी जा रही थी, वो सीधा सा सपा के जो ये नेता हैं, इन्होंने सीधा नंदकिशोर गुर्जर को ही सबक देने की बात की है कि वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, वरना भविष्य में उन्हें भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल
करना होगा। दोस्तों, ये आरोप प्रति आरोपों का दौर है, राजनीति है, किशोर जाती है, किशोर नहीं जाती है, ये इनका अलग विषय है। लेकिन मैं आपसे अब इस खबर में यहीं पर विदा लेता हूं। अगली खबर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।